हेलो हाय नमस्कार, मैं मनीष गोयनका आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रीट्रांसफॉर्मेशनल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं लाइव केसेस के बारे में बात करूंगा रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी, कि कैसे हम इसके शिकार बन जाते हैं और इसे छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे इस वीडियो को वायरल करने में हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से हम कई लोग को रीट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने ऊपर भी लागू किया है और मुझे इसके लिए सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपके साथ मैं ये टिप्स एंड टेक्निक शेयर करूंगा, जिसे आप भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे चीज़ों से छुटकारा पा सकेंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे। सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है? एक लेमैन के लैंग्वेज पे मैं अगर बात करूं तो डिप्रेशन और एंजाइटी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, बेचैनी लगने लग जाती है, सर भारी हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन को दर्शाते हैं। अब ये स्टेट ऑफ माइंड आता कैसे है? ये स्टेट ऑफ माइंड तभी आता है जब सिचुएशन के हिसाब से हम अपने हैबिट्स को चेंज करने में सक्षम नहीं होते हैं। जब भी कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है, उसमें हम अपने हैबिट्स को चेंज करने में कैपेबल नहीं होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं, या उस सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को चेंज नहीं कर पाते हैं, तभी हमें ये एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। देखिए, हो सकता है कि आपके पास एंजाइटी और डिप्रेशन का काफ़ी रीज़न्स हो, पर मैं अगर यूनिवर्सल रीज़न की बात करूं जिससे करीब 90% लोग को ये प्रॉब्लम आती है, उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने आप को बदल नहीं पाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तभी हम इसके शिकार बन जाते हैं। अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये हैबिट्स होते क्या हैं और ये हैबिट्स चेंज क्या होती है। देखिए दोस्त, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी एक हैबिट होती है, या तो हम मोबाइल फ़ोन चेक करें, या तो हम कोई गाना सुने, या तो हम फटाफट नहा के फ्रेश हो जाएं। उसके बाद हम या तो ऑफिस जाते हैं, या तो परिवार को समय देते हैं, या तो कोई काम में एंगेज हो जाते हैं। मैं आपको मेरी एक हैबिट बताता हूँ जो मैं पहले किया करता था। सबसे पहले मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले नहाने धोने का काम ख़त्म, उसके बाद 15 से 20 मिनट फैमिली को टाइम देना, उसके बाद ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से आकर 10 मिनट का रेस्ट, फिर थोड़ी टीवी देखना, बच्चों के साथ खेलना, फिर परिवार को समय देना, फिर खाना पीना करके कुछ अच्छे भजन सुनकर सो जाना। पहले मैं ये एक हैबिट फॉलो करता था, फिर कोविड के बाद ये हैबिट चेंज हो गई। अब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज करता हूँ, फिर थोड़ी सी मेडिटेशन करता हूँ, फिर फैमिली से बातें करता हूँ, फिर शॉप पे जाता हूँ, फिर शॉप से आने के बाद नेटवर्किंग पे काम करता हूँ, फिर दूसरा काम करके फिर अपनी हैबिट्स चेंज करता हूँ। अब मुझे ये आपको कहना है कि इस पूरे वर्ल्ड में हर किसी आदमी के पास हर टाइप की एक हैबिट होती है जिसे वो कंफर्टेबल होता है। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक हैबिट वो डेवलप कर लेता है जिसे वो कंफर्टेबल हमेशा फील करता है। अब जब कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां उसे हैबिट को चेंज करनी पड़े और वो उस हैबिट को चेंज नहीं कर पाता है, तभी वो उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐसा हुआ कि जब सुबह मैं उठा तो मेरे पास एक खबर आई कि आज आप ऑफिस नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्राइक कर दिया है और कोई भी ऑफिस जाने के लिए अलाउ नहीं है। अब सबसे पहले मेरे अंदर में ये थॉट आएगा कि यार ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, चलो एक दिन छुट्टी मार लेते हैं, कल चले जाएंगे ऑफिस। अब कल के दिन जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे पास एक कॉल आया और मुझे कहा गया कि आप 14 दिन तक ऑफिस नहीं जा सकते, गवर्नमेंट की कंपलसरी स्ट्राइक है। अब मेरे दिमाग में एक थॉट शुरू हो गई कि यार अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा, अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा, सेविंग्स को लेकर कब तक मैं सरवाइव करता रहूँगा। अब यही थॉट प्रोसेस मेरे अंदर बार बार ट्रिगर कर रही है और मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मैं इसे निपट पाऊँ।
अब जैसे ही ये थॉट नेगेटिव प्रोसेसिंग करनी शुरू कर देती है तो मेरे हैबिट्स में एक नेगेटिव टाइप ऑफ चेंज आ जाते हैं, मेरी बोली भी चेंज हो जाती है, मेरे बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं और मेरे टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि कहा गया है कि माइंड, बॉडी, सोल आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो जैसा थॉट प्रोसेस आप अपने माइंड में देंगे, आपका बॉडी भी वैसा ही बन जाएगा, आपकी सोल भी वैसे ही बन जाएगी। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी फैमिली थी, उनके घर में रोज़ खाना बनता था। एक दिन सिलेंडर ख़त्म हो गया। जब सिलेंडर प्री बुकिंग करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि सर अब 15 दिन तक आपके घर में सिलेंडर आएगा ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्राइक है और जितने लोग सिलेंडर डिलीवर करते थे वो सब क्वारंटाइन में है, तो आपको कम से कम 14 दिन तक वेट करना पड़ेगा। अब एक दिन तो मैं मैनेज कर लूँगा, अब दूसरे दिन मेरे मन में एक नेगेटिव प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी कि यार बच्चे खाना कैसे खाएंगे, यार हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारे घर में खाना कैसे बनेगा, कहाँ से क्या जुगाड़ करेंगे, सब जगह तो बंद है, ना गैस मिलेगा, ना स्टोव मिलेगा, ना और कुछ इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिससे हम खाना बना पाएँ। तो दरअसल यही होता है हैबिट चेंज होने का कुछ सिम्टम्स। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये हैबिट्स के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिवली प्रोसेस करने लगेंगे, अगर हम नेगेटिवली सोचने लगेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये धीरे धीरे हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ट्रिगर करने लग जाएगी और मैं अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल ही नहीं पाऊँगा और मैं ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन जाऊँगा। अब अगर दोस्तों कुछ ऐसा हो कि हमारे पास ये जब चेंजेस आएँ, हम मेंटली अपने आप से प्रिपेयर्ड होकर रहें कि यार ये चेंजेस तो परमानेंट हैं, आज अगर ये चेंज आया है तो कल कुछ डिफरेंट चेंजेस भी हमारे मन में आ सकता है, तब हमारी लाइफ कैसे होगी, थोड़ा ये सोच के देखिए। अब मैं ऑफिस नहीं जा पाया तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार ऑफिस नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा जिससे मैं ऑफिस का काम घर पे कर पाऊँ, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ट्रांसमिट कर दूंगा सो दैट ज़्यादा पैसे तो नहीं कमा पाऊंगा बट पैसे तो कमा पाऊंगा। मेरी जितनी पार्टीज़ हैं उनके साथ कोरियर को लगाकर ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम शुरू कर दूंगा, तो मेरे बिज़नेस लॉस पे नहीं जाएगी, मेरा काम स्थगित नहीं होगा और मुझे डिस्कम्फर्ट की फीलिंग नहीं आएगी। कैसा लग रहा है ये चीज़ सुन के कि हम अगर मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाएं कि चेंज परमानेंट है, आज नहीं तो कल ये चेंज आना ही आना है, उस चेंज के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, रास्ते निकालने पड़ेंगे, तो आप देखिएगा आपको ये डिस्कम्फर्ट आएगा ही नहीं। जिसके घर में चूल्हे की प्रॉब्लम थी, सिलेंडर नहीं चल रहा था, तब उसने दिमाग लगाया कि अब शायद 14 दिन हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं लकड़ी काट के हम एक चूल्हा बना दें सो दैट खाने पीने की दिक्कत बिल्कुल नहीं हो। अगर ये सोच के वो आगे चलता है तो वो कैसे डिस्कम्फर्ट में जाएगा मेरे भाई। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए कि चेंज परमानेंट है और उस चेंज को अडॉप्ट करना हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर चेंज में फ्लेक्सिबल होना सबसे बड़ा सक्सेस का राज है। अगर आप हर चेंजेस में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हो तो दुनिया का ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मोड में लाकर खड़ा कर दे। ये एक पैटर्न हुआ, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिवली प्रोसेस करेंगे एज़ पर सिचुएशन तो कहीं ना कहीं हम ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा एक पैटर्न बताता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रखे हैं तो वहाँ से कैसे आप निकल कर आएंगे। वहाँ से निकल कर आने के लिए आपको एक तो मैंने बता दिया कि आपको पैटर्न के बारे में सोचना है, आपको यही प्रिजम्पशन लेना है कि मुझे हर सिचुएशन में आई नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन माय बिहेवियर। अब दूसरा है मेडिटेशन। मैं उस मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको हमेशा करना है, जो विजुअली, मेंटली और आपके सेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर देगी। सपोज़ आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप शांति से बैठ जाइए और अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए कि आप कैसा बनना चाहते हैं। उसकी एक पिक्चर फ्रेम कर लीजिए, उस पिक्चर को कलरफुल वे में देखिए, 3D वे में देखिए, मूवी मोड में देखिए। उसके रिलेटेड जो साउंड्स हैं उसको आप सुनिए। कोई आपको चीयरफुल साउंड दे रहा है, कोई आपके लिए ताली बजा रहा है, कोई आपको शाबाशी दे रहा है, या कैसा साउंड आप सुनना चाहते हैं उस साउंड को सुनिए। उस फीलिंग को अपने अंदर इंटरनली एज्यूम कीजिए कि यार
आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने आप को उस जगह में देखकर। ये चीज़ करने से आपकी जो तीनों सेंसेस हैं वो धीरे धीरे एक्टिवेट होंगी। आई मीन वो आपके इम्यून सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, और ये करने के बाद आपके अंदर कभी भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे थॉट्स भी आएंगे तो वो उसको फाइट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो दो चीज़ें जो सबसे वाइटल और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ने में मदद कर सके, वो ये है कि सबसे पहला आपको ये दिमाग पे सेट करना पड़ेगा कि चेंज परमानेंट है और उस चेंज के हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल होना है और उस चेंज को अडॉप्ट करना है। एवरी चेंज इन लाइफ इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये स्टेटमेंट को भी याद रखना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको किसी का ध्यान नहीं करना है, कोई भगवान का मंत्र नहीं पढ़ना है। आपको अपने आप से 3 चीज़ें पूछना है कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, कैसा सुनता हूँ और कैसा फील करता हूँ। आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखिए, कलरफुल मोड में देखिए, जूम करके देखिए, मूवी मोड में देखिए, 3D मोड में देखिए, स्टिल इमेज में देखिए, पर अपने आप को उस जगह पर देखिए, एसोसिएट कर लीजिए, उस चीज़ पे फोकस हो जाइए। जो साउंड आप सुनना चाहते हैं वही साउंड आप सुनिए। कोई आपके लिए चीयर्स कर रहा है, कोई आपके लिए ताली बजा रहा है, वो सब साउंड को सुनिए। वो फीलिंग्स, एनर्जी हो या कॉन्फिडेंस हो या किस टाइप की भी फीलिंग हो, वो फीलिंग को आप अपने अंदर में इंटरनली लेकर आइए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन कभी भी घेर नहीं पाएंगे, एंड यू विल बी लिविंग एन इंटरेस्टिंग एंड एन अमेजिंग लाइफ फॉर एवर।